वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एंड जो एम्प्लॉयड वाला जोक में बिल्कुल नहीं मारा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली। थिंग इज आज हमारा बेंच है, बहुत हैवी बेंच है जो कि तुम लोगों को टाइटल और मे भी थंबनेल से पता चल गया होगा। जो वेट है वो कुछ लोगों का पीआर भी हो सकता है, पीआर ठीक है। तो हाँ बहुत हैवी है ठीक है। तो 74 kg तुम लोगों को पता चल गया है कि मैं 74 में खेलूंगा। इस बार नेशनल्स में रिकॉर्ड तोड़ना है। 160 kg बेंच प्रेस का रिकॉर्ड है 74 kg का, वो हम तोड़ने जाएंगे। उसके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और वेट तुम लोग गेस करो, 142.5। भाई मैं खाली 137 फेल कर चुका हूँ जिम अभी पर्सनल स्टेट में। वो अलग बात है, वो मैंने उठा लिया था, बस वो बाहर टकरा गई। 130 को मैं रैप्स करता हूँ बट 142.5 भाई मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने वेट चेक किया। जब मैं वेट चेक करता हूँ तो वो दिमाग में पूरा दिन रहता है। बट एनीवेज आई एम होपिंग कि आज उसके 3 रैप मार पाए। अगर हम 3 रैप मार पाए तुम लोग गेस करो हम कितना क्लोज है 160 के, ठीक है। अभी वो तुम लोगों को पता चलेगा जिम जाता सिलेक्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कुछ भी पहन लो, कुछ भी नहीं पहन सकते। अभी बात ये है अपने लाइक कंप्रेशन पहन जिसमें सुपरमैन जैसी फीलिंग आती है वो पहन नहीं सकता। व्हाई? क्योंकि वो स्लिप करेगा ठीक है बेंच के साथ। सो इट शुड बी कॉटन और समथिंग एल्स दैट जिसमें फ्रिक्शन रहे ठीक है बेंच के साथ। दैट्स व्हाई दिस आई डोंट नो कितनी बार पहन चुका मैं, बट या दिस इज फाइन ओनली। इस पे करेंगे हम 3 रैप आने चाहिए भाई। तुम लोग कमेंट में प्रे करो ठीक है। जितने कमेंट के लिए कुछ भी करो। हाँ तुम लोगों को भी समझ आ चुका होगा। सो या अभी यहाँ से चलते हैं, बैग पैक करते हैं। बैग में बहुत सारा सामान जाता है, थोड़ा सा सामान तुम्हें भी दिखाता हूँ पैक करते हुए। तुम लोगों के लिए सेपरेट को वीडियो चाहिए क्या क्या होता है मेरे बैग पैक में, उसके लिए बता दूँ। बैग पैक करते ही जल्दी से। सिंस बेंच प्रेस से कुछ ज़्यादा कहना है नहीं, बेल्ट फॉर नो रीजन कि मैं बेल्ट ऐसे नहीं पहले शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट शूज़ लेने हमें, साथ में कैमरा वगैरह अपना गियर रहेगा साथ, और प्री वर्कआउट लेंगे ठीक है। वो कोई नहीं है प्री वर्कआउट। सुबह से मैंने सारी काब्स लिए ठीक है क्योंकि मुझे पता था कि मेरे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल कार्ब कॉम्प्लेक्स का सारे काब्स ले चुका मैं दिन में। लाइक चावल के साथ इस बार मैंने आलू वगैरह खाया ठीक है, और फिर रोटी वगैरह। अगर तुम मेरा डाइट खाना तुम लोगों का लाइक ये हो जाएगा बिलीफ फिटनेस वजह से। सो फॉर सेम रीजन मैं डे इन लाइफ नहीं करता तुम लोगों को भाई ये खा गया, बट दैट्स नॉट द पॉइंट राइट ना। अभी देखो चॉकलेट वगैरह सब कुछ लेके जाएंगे भाई, खाना है भाई ठीक है। 142.5 रैप मारेंगे भाई। कॉम्पिटिटर्स को डराना नहीं है, पूरा डरा के धमका के घर बिठाना है, ऐसा दिखाना चाहिए ठीक है। तो यार टॉफी भी तो थोड़े बहुत ले रहा हूँ साथ। बाकी बैग में नॉर्मली जो रहता है उसके लिए एक वीडियो चाहिए तो नीचे का बैग कर देना कमेंट। और ये अभी हम चलते हैं, टाइम हो रहा है 5:53 हो रहा है। हम इस टाइम पे जिम पहुंचने वाले होते हैं बट अभी हम घर में ही क्योंकि हम लेट है। मैं रील एडिट कर रहा था सेशन के बाद रील के लिए मेरे को फुटेज देनी है, शूट करना है। तो अगर तुम्हें डे इन लाइफ चाहिए एज एन इन्फ्लुएंसर, अभी मैं फ्री हूँ क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा कॉलेज की छुट्टियाँ जा रही है, तो वो भी डाल दूंगा। फिर हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं, मैं रील कर रहा ठीक है भाई। ये वाला लिया है, लाइक मेरे को खुद पता भी नहीं भाई ये कुछ लाइक एनर्जी ड्रिंक लिखा तो है, बहुत टाइम से पी रहा हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मस्त है, लाइक एक्चुअली कोक जैसा है, बट एनर्जी का मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और रेड बुल वगैरह का कंफर्म पता नहीं भाई कि वो यू नो इजराइल को सपोर्ट करते हैं या नहीं। एंड देन ऑल्सो लोग बोलेंगे ट्रिगर हो जाएंगे कि भाई ऐसा क्या इजराइल। भाई अगर तुम अपने ही प्रोडक्ट्स लाइक इंडियन ब्रांड है अपने ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे ऑब्वियसली अपनी कंट्री में पैसे जाएगा, जीडीपी अपने कंट्री की बढ़ेगी, ग्रोथ। सो इन्वेस्ट इन लाइक जो अपनी कंट्री में बन रहे प्रोडक्ट्स, जैसे बाहर वाले कंट्रीज में जो बैन किया जैसे उनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली बनने लगे, उनके बहुत सारे ये खुल रहे हैं। सो एनीवेज अभी देखो मैच कर रहा भाई पूरा कपड़ों के साथ एंड शूट पिंक पिंक एंड रेड रेड व्हाट द फक। अभी हम लूजिंग इट। आई विल सी यू गाइस सीधा जिम में क्योंकि ड्राइविंग करते हुए गाड़ी चला मैं कुछ भी बोलती है भाई। 142.5 बड़ी बाइक just have when I don't keep body को मार ना No, I'm never slowing down cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down cause we're blowing up. I carve words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection so we're losing all attention. They don't 135 के बाद वार्म अप जैसा लाइक वार्म अप से इजी आना चाहिए। 1 सेकंड का कंपटीशन पॉज होगा एंड या दैट्स योर नेक्स्ट फॉर टुनाइट बेंच प्रेस का तो टूटेगा 135 को कैसा आता है। could be, and how careless we could be, and how careless we could be. और पॉज भी अच्छा खासा ओपनर से भी No, I'm in contention cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension in my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing.
I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop. परेशान हुआ क्या अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ऑप्शन था, मैं तुम लोगों को नहीं बताता, छुपा देता तुम लोगों से, क्योंकि इट्स लाइक गलती मेरे से हुई और सब लोग अपने परफेक्ट साइड दिखाना चाहते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं होती है। अभी बात ऐसी है कि मेरी लाइफ अभी रिस्क में थी एंड द थिंग इज इफ आई हाइड इट, क्या पता किसी और के साथ सेम चीज हो और उसे पता ना हो। सो बेसिकली आई जस्ट वांट यू गाइस टू हैव एन आइडिया व्हाट रियली जस्ट हैपेंड एंड यू शुड अवॉइड इट एंड व्हाट रियली हैपेंड। ओके, एक्चुअली इट वाज स्कैरी, आई वाज आल्सो टेंस एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। सो सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग बताया था बेंच 142.5 है। अकॉर्डिंग टू दैट मैंने नॉर्मली प्री लिया, ठीक है। अब जब मैं जिम पहुंचा मेरा दोस्त भी वहीं था एंड देन इवन 142.5 135 मेरा 40 आई गेस अभी पीआर हो या कुछ, 142.5 मेरे को हैवी लग रहा था। ऑब्वियसली मेरे दिमाग में था 2-3 दिन सोचा मैं बेवकूफ़ इसने अच्छे से स्टेप नहीं किया, वो स्क्वाट था। बट जैसे मैंने जिम पहुंचा वहाँ मेरा दोस्त प्री ले रहा था एंड देन ही इज लाइक भाई लेना चाहता है। सो मैंने बोला भाई तो मैं ले चुका था बट आई वाज नॉट फीलिंग दैट पंप एंड दैट एनर्जेटिक किया तो ले लेते वैसे भी हमारा भाई बेंच है बहुत हैवी हो जाएगा बार बार नहीं ऐसे ले लिया, लेकिन मैंने देखा नहीं। अब देखो बात ये बात इंस्टाग्राम पे नहीं बता सकता तुम लोगों को, क्योंकि पहली बात तो कंपनी लोग मेरे ऊपर डिफेमेशन केस डाल देंगे और मे भी डाल सकते हैं, हमें भी डाल सकते हैं, बट आई जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट यहाँ पे, क्योंकि आई जस्ट वांट यू गाइस टू नो इट व्हाट रियली हैपेंड। और हाँ वहाँ पे देयर इज सम सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन बट आई विल टेल यू। तो बात ऐसी थी जो प्री मैंने पिया तो नाम बताना अलाउड नहीं था जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। प्री का नाम था साइकोटिक, बहुत सारों ने सुना होगा तो मैं से हाँ साइकोटिक। भाई उसमें एक चीज होती है, उसमें जो अभी मसल देख लो इसमें तुम्हें पता है कितने mg कैफीन कितना, उधर पे नहीं लिखा। उन प्री में क्या लिखा होता है जैसे साइकोटिक देख लो उधर पे कुछ उनका अपना ब्लेंड लिखा हुआ कि भाई साइकोटिक कुछ ब्लेंड करके है। सो यू हैड नो आइडिया हाउ मच कैफीन देयर इज। सो मैं कभी 2-3 स्कूप ले लेता हूँ मसल बेस का, तो कई को स्कूप ले लूँ तो क्या ही जाएगा। वैसे भी मैं एक और स्कूप लेने वाला था वहाँ जाके, सो लाइक 2 स्कूप उसके 1 स्कूप ले लेता हूँ, 2 तो मैं ऐसे भी ले लेता हूँ। सो अभी मेरे को समझ आता है रीजन वाई मसल बेस 200 के अंदर ही क्यों रखता है। ओके, और नो ग्लेजिंग है, ऑब्वियसली मेरे को कोई फायदा नहीं है ग्लेज करने का। रिपोर्ट ठीक है मैं जल्दी में बताता हूँ। ये है रिपोर्ट, डॉक्टर के पास गया था, ये चेक करो ECG, भाई ECG कराना थी। मैं तुम्हें बताता स्टोरी शॉर्ट में क्या हुआ कि भाई मैं बेंच कर रहा था, ठीक है सब कुछ नॉर्मल था एंड जिससे मैंने खत्म किया तुम लोगों ने देखो 95 सेट ले रहा था। जो लास्ट सेट तुम लोगों को देखा उसके बाद जो मेरा सेट था एक और सेट था 107 में रिकॉर्ड करने का पॉइंट नहीं है, लेकिन व्हाइल आई वाज डूइंग दैट आई स्टार्ट टू फील नॉशियस एंग्शियस डिजी, हार्ट भी बहुत तेज। अब देखो यहाँ पे ना आई डोंट नो लाइक कितनी चीजों का मैं थैंकफुल हूँ। बस घड़ी लगा के एप्पल वॉच, कोई नॉर्मल घड़ी होती पता नहीं चलता, लेकिन ट्रैक किया भाई मेरा हार्ट बीट, इवन दो आई वाज सिटिंग एट दैट टाइम मेरा हार्ट बीट 130 जा रहा था। ओके 130 दैट्स नॉट इट। जब मैंने अच्छे से देखा मेरा हार्ट बीट नॉर्मल इंसान नॉर्मली 90 to 100 रहता है, वर्कआउट में 130-40 एवरेज इज मैन। हाउ मच माय हार्ट बीट वाज 174। ओके एंड आई जस्ट चेक गूगल पे, इट शोज एंड इवन ऑन सर्टेन आर्टिकल्स शोज 174 भी you have chance of getting heart attack and cardiac arrest and what not. I could have just died. Emergency situation, I just checked it out and bro मैं खड़ा हो रहा था, I was feeling like मेरे पैर ना शिवर कर रहे थे and I thought like I'm done for, क्योंकि I knew like प्री वर्कआउट ज्यादा मुझे पता था जब कैफीन ज्यादा लेते हैं तो कैसा फील होता है। like हैवी सेट करते हैं किसी चीज का स्क्वाट का करो उल्टी जैसी फील होती है, you don't know where you are। मैं स्टैंड भी कर रहा था ना मेरे को वैसा फील हो रहा था, मैंने कुछ ना किया। सो वहाँ पे मैंने एक डिसीजन लिया जो कि मेरे को लगता बहुत सही था कि मैंने स्क्वाट छोड़ दिया। सेट खत्म हो चुकी तो स्क्वाट पे जाना पॉज स्क्वाट एक्सरसाइज सब छोड़ दिया, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है पहले जिंदा हो तभी तो कुछ कर पाऊंगा। सो मैंने सब छोड़ दिया एंड देन आई स्टार्ट पानी बहुत पिया। ठीक है थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, पानी पीना है मेरे को बहुत सारा, रेस्ट लेना है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना। हार्ट बीट चलने पे 130-40 जा रही थी, जो तुम्हें वर्कआउट इंटेंस वर्कआउट में हार्ट बीट होती है उनको चलने से लाइक नॉर्मल चलने से हो रही थी। आई फेल्ट लाइक डैम भाई आज हो गया मेरा जो भी था, कुछ ही दिन बचे थे, दैट पावर लिटर टू दैट डेड मैन हो गया था मैं। तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुंचा था। आई थॉट मेरे को 2-3 रेस्ट लेने पड़ेंगे व्हाइल गोइंग टू द कार, क्योंकि मेरा हार्ट बीट इतना तेज हो रहा था। गाड़ी में गया, आई वाज फीलिंग कोल्ड, डॉक्टर के पास पहुंचा एंड श्योर डॉक्टर ने ECG वगैरह कराया एंड या दैट्स इट। डॉक्टर को भी मैंने स्टोरीज पहले ही बता दी थी कि ऐसा ऐसा सीन है। सो उसने पूछा कि कितना कैफीन था और कौन सा कैफीन था। अब यहाँ पे देखो मसल में छोड़ो कोई भी अच्छा प्री वर्कआउट होता मेरे को पता होता इंग्रेडिएंट्स क्या कितने कैफीन है, भाई उस वाले में तो पता ही नहीं। उनको बोलना साइकोटिक ब्लेंड, वो क्या बोलेगी उसको क्या पता साइकोटिक ब्लेंड में क्या है। सो ब्रो आई वाज फक्ड एनीवेज। सो इट वाज भाई सब बोल रहे थे कि ये सब कैफीन होता तो उतरा एंड देन मैंने उसको बताया मेरा हार्ट रेट था भाई। ECG वगैरह कराई, डॉक्टर ने एक डल दिया जो हार्ट बीट कंट्रोल करने
निकालने के लिए थी, दूसरी थी मेरे सर दर्द के लिए, तो आई वाज फीलिंग डेड। अभी थोड़ी देर पहले हुआ, बस थोड़ा नॉर्मल हुआ है मेरा हार्ट बीट, लाइक यो मैं बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। आई डोंट वांट समवन एल्स टू फेस दिस। एंड इफ कभी तुम्हारे साथ प्री-वर्कआउट ओवरडोज हो, कैफीन ओवरडोज हो, काम डाउन, ठीक है। मैंने भी काम डाउन ऐसा सोचा कि हो जाएगा ठीक, क्योंकि अगर हम ज्यादा सोचते तो हार्ट बीट और टेंशन में ज्यादा बढ़ जाएगी। और आई डोंट नो भाई, जस्ट काम डाउन। पानी पे बहुत सारा पानी पीना ताकि बॉडी से वॉश आउट हो जाए। खाना खाना है, खाना में कार्ब्स खाने ताकि कार्ब्स जो तुम्हारे पेट में हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हारे जो भी कैफीन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ चला जाए, ठीक है। दैट्स व्हाट। वन सेकंड, इस बार मैं सही से देख रहा हूँ, 207.7 है, 207.5 है। डेडलिफ्ट कल करेंगे, उड़ाएंगे भाई, लेकिन कैफीन बिल्कुल नहीं ले सकता मैं। एक हफ्ता तो मैं पूरा अवॉइड करूंगा क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा है। आई डोंट वांट टू रिस्क इट। बिना कैफीन को उठाएंगे भाई 207, 3 रैप होंगे आई गेस, 3 रैप उड़ाते हैं भाई। इस वीडियो को कंबाइन में डाल दूंगा अब तो, ताकि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे मेरा 174, तुम लोगों को मजाक कर रहा हूँ। 7 बजे कुछ एक्जैक्ट 7 बजे हुआ था मेरे साथ। उस टाइम मैं बेंच कर रहा था, ठीक है, जैसे मैं तुम लोग को बताया बेंच में 167 to 174 7 बजे। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, अगर तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा 167 174 बराबर 7 बजे आज का डेट होगा। आई डोंट नो भाई दिखाई दे रहा है तो या ये उसी शाम को मैं बना रहा हूँ। कल बना सकता था, लेकिन ये जो भी मेरे को फील हो रहा है, जो तुम लोगों को पा रहा हूँ, तुम लोगों को बता पा रहा हूँ, कल मे बी आई वोंट बी एबल टू। तो या दैट्स व्हाई कल मारते हैं डेडलिफ्ट डायरेक्ट 207 उड़ाते हैं। बस दुआ में याद रखना, मैं भी तुम लोगों की किसी की दुआ लगी हो मैं बच गया। दैट्स इट गाइस, लव यू, सी इन सम टाइम ना, कल मिलते हैं आई गेस, बाय। व्हाट्स अप। और ये नेक्स्ट डे है, अराउंड 4-5 बजे होंगे आई गेस, 6 बजने वाले, हाँ 6 बजने में 20 मिनट है। और अपडेट देता हूँ मैं तुम लोगों को कि हुआ क्या। कल रात में पूरा सो नहीं पाया, एक्सपेक्टेड था बट इतना नहीं पता था कि रात के कोलकाता 5-6 तक सो जाऊंगा, बट नहीं, सुबह 8 बजे सोया हूँ मैं। बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, पेट में दर्द था, पूरा पेट दर्द, एंड देन चेस्ट में भी पेन थी। यस, तो ये हुआ। ऐसा भी है नहीं कि मैं फुली रिकवर्ड हूँ, आई डोंट फील वेल, बट काम है, काम करना पड़ेगा। आज की जो कुछ लास्ट डे है, ये हमारे 2 महीने की प्रेप, 2-3 महीने की प्रेप कॉम्पिटिशन आने के बाद ये प्रेप को डिफाइन करते हैं। आई नो आई शुड टेक माई हेल्थ एज फर्स्ट प्रायोरिटी, बट समटाइम्स ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट द अदर लेवरेजेस ऑल्सो, कि वहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है। अब बहाना को तो मैं बैठ जाऊँगा और जाके, लेकिन आई नो आई कैन पुल 207 डेडलिफ्ट है, आई नो आई कैन पुल दैट फॉर 3। नो प्री वर्कआउट, सुबह से कुछ नहीं। आई थिंक चाय पी मैंने, वो गलती है, उससे थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई जस्ट टोटली फॉरगॉट कि मैं चाय नहीं पीनी चाहिए, इसमें भी कैफीन होता है। बट एनीवेज आई थिंक वी कैन डू इट। बाकी बॉडी तो यार फुल लग रही है, नहीं सोच रहा हूँ कट पे जाऊँ, बट अभी घर में हूँ तो मैं सोच रहा हूँ जैसे नोएडा कुछ दिनों में जाएंगे, वहाँ पे हम अच्छे से डाइटिंग करेंगे। घर वालों को बताएं, वहाँ कभी करने नहीं देगी। As you can see, I'm not feeling well, but that's not an excuse for us to skip gym today. Very important session, 207 के 3 रैप मारते हैं बिना प्री वर्कआउट के obviously. So I'll see you guys at the gym. Bye. So जिम आ गया, ठीक है। बॉडी नॉर्मली रिएक्ट कर रही है, लाइक एनर्जी नहीं है बिना प्री वर्कआउट के। इट्स नॉट दैट बैड, बट आई एम हाइड्रेटिंग माई सेल्फ, पानी साथ में। एक वार्म अप लिया मैंने, ठीक है, वार्म अप ठीक ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा हैवी है, कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा अभी तक। 100 kg के 1-2 रैप लेते हैं, वार्म अप तुम लोग चेक करो, देखते हैं 180 तक समझ आ जाएगा कि क्या आएगा, ठीक है। अभी लाइक आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ आई एम फीलिंग, तो बस दिमाग में वो है कि 207 के 3 रैप मारेंगे। तो वार्म अप चेक करो कैसा रहेगा। Slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up. Hard words like a weapon, attack with no questions. In my own 180 रोड पे, इसके बाद 200 में भी 207 लेंगे। सो 180 का आना है, ईजी आना इम्पोर्टेंट है। देखो स्पीड क्या रहती है। बाकी क्लोज हो गया भाई, हाथ में एक कटने वाला उंगली, जो तुम लोगों ने लास्ट स्टोरी में देखा होगा, तो उंगली कट सकती है। सो पहले डेड स्किन हटा रहा हूँ ताकि ये उंगली ना कट जाए यार। we could be, and how careless we could be, and how careless. अभी 3 रैप लाने, ठीक है। कुछ नहीं होना चाहिए दिमाग में। देखो भाई, जब लिफ्ट कर रहे हो ना, और तुम इस मेरी जैसी सिचुएशन में दिमाग में ना रहो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम कैसा फील कर रहे हो, कुछ नहीं। 3 रैप है दिमाग में, 3 रैप लाएंगे, ठीक है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, बाकी सब बहाने, ठीक है। ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं। पानी पीते थोड़ा,
हाइड्रेट करते खुद को 3 रैप उड़ाते हैं। डेड लिफ्ट सबसे वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट नहीं रहना चाहिए। बेंच स्क्वाट में अगर हम फाड़ दे और कोई बंदा के डेड लिफ्ट में ले जाए पूरी गेम, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मेहनत की होगी। तो डेड लिफ्ट बनाना है। बाकी अगर गाने की बात की दिखाता हूँ, देख सुन के रहा हूँ। एडिट है, पावर लिफ्टिंग एडिट है, जिसमें मैं भी हूँ, बट मेरे को लगता नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ इस एडिट में होना, जो कि बाकी एथलीट जो उसमें जो जितने स्ट्रॉन्ग एथलीट है। सो सेम गाना चलाता रहता हूँ जब तक मेरे को लगेगा मैं इस वर्थ हूँ कि इस एडिट में सही में। सो तब मैं ये सुनना बंद करता हूँ। मेन सेट भी सुनते हैं। हाँ यार, अंदर से फीलिंग आती है कि भाई उड़ाना है, ठीक है, उठाते हैं फेस को भी। तो भाई तुम लोगों ने डेड लिफ्ट देख लिया होगा। 207 इजी था, यू कैन सी। ड्रॉप पुल भी मैं कर सकता हूँ, बट यही है कि लाइक जितना मैं मैच्योर हूँ एज अ पावर लिफ्टर, मेरे को अपने फॉर्म पे फोकस करना है और हाँ, अपने एड्रेनलिन, अपने दिमाग को अपने आगे नहीं जाने देना है और कंट्रोल के साथ, फॉर्म के साथ और टेक्निक के साथ करना है। तुमको भी यही सजेशन दूंगा। सो ओवरऑल ठीक है, से गुड सेशन। मैं तुम लोगों को बोलूँगा सेम माइंड सेट को भाई, पता है इफ यू कैन डू इट, नॉट पुश टू फार, क्योंकि मेरे को पता था उतना बीमार नहीं हो, सो आई कैन डू इट। सो बहाने ना बनाया करो, अपना वर्कआउट लायक करके फिर बाकी काम करो। तो अभी वर्कआउट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो अभी मे बी या स्टैक अनबॉक्सिंग होगी, एक और स्टैक ऑन द वे है। और मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक चीज है जो मैंने बहुत हिंट दी है जिसके बारे में कि एज अ कंटेंट क्रिएटर तुम्हें कैसे क्या फेस करना है, तो पहले ही बता के अगर तुम्हें पता हो क्या होने वाला है तो वो बहुत बेटर रहता है। और मे भी देखते हैं और कोई टिप्स रहते हैं मेरे पास स्पॉन्सरशिप के लिए तो वो भी डाल दूंगा उसमें। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आती है लाइक करो, पसंद नहीं भी आती है फिर भी लाइक करो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए लिफ्ट हैवी। सो बाय बाय।